तो ये एक आदमी 2 बार मतदान कर सकता है। 17 तारीख को उन्होंने चेंजेस करके दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो कहते हैं जब विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है तो लगता है रोने। वो ईवीएम पे के वोट चोरी पर या मतदार यादी में गड़बड़ी, इस तरह की तमाम जो मुद्दे उठाने लगता है। एक प्रभाग की पूरी 40,000 की यादी में आई, अगर 150 नाम ऐसे मिल रहे हैं तो बाकी 29 प्रभाग है। जो सत्ता चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, वो किस प्रकार से चुनाव जीत के आई है, वो सारी जनता जानती है। महानगर पालिका में उनको नहीं लाना है, ये सब लोगों ने डिसाइड किया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार महानगर पालिका की चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चली है। ऐसे में हर उम्मीदवार अपने अपने मतदार क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुका है। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना यूबीटी से अभिजीत शांगले जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मसला है। जानकारी के मुताबिक इनके मतदार क्षेत्र में कुल 38,096 वोटर्स हैं। ये मतदारों की सूची है जो मेरे सामने रखी हुई है। इस मतदार सूची में पूरी तरीके से जो गड़बड़ी है वो सामने आई है जब इन्होंने सर्वे किया। तो असल मायने में क्या कुछ सर्वे किया और क्या गड़बड़ियां सामने आई है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, क्या महाराष्ट्र। क्या कहेंगे, क्या मसला है? मसला ये है कि जब मैं प्रभाग क्रमांक 12 में मतदार यादी में काम करना चालू किया, सबसे पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से प्रभाग क्रमांक 12 से मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ। और जब मैं यादी के ऊपर काम कर रहा था तो मुझे यादी के ऊपर काम करते हुए कम से कम 38,096 उम्मीदवार पूरे यादी में है, जो हमारे पूरे प्रभाग क्रमांक 12 में है, जो कि महानगर पालिका ने जो प्रसारित की है यादी उसमें। तो उसमें 5,000 के आसपास मुझे नाम ऐसे मिले जिनके एड्रेस ही नहीं है, जहाँ पे स्क्वायर किया गया है। अच्छा, स्क्वायर किया गया है और 5,000 से आसपास, हाँ, और प्लस डैश किया गया है और प्लस एनए लिखा गया है, कुछ कुछ इसमें एनए लिखा गया है। अच्छा। तो ऐसे बिना एड्रेस के किसी मतदाता को ढूंढना थोड़ा मुश्किल ही आ रही है हमको। प्लस हमारे पास कम से कम 150 के ऊपर ऐसे नाम हमको मिले जो कि उनका इपिक आईडी जनरेटेड है बट उनका नाम ही नहीं है, मतलब मतदाता का नाम ही नहीं है। साधारणतः इपिक आईडी जो होती है उसका क्या इस्तेमाल होता है? इपिक आईडी जो होता है वो गवर्नमेंट जनरेट करके देती है, जिसके बेस पे आपको मतदाता का कार्ड मिलता है गवर्नमेंट से। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, आपका इपिक नंबर डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स वो आपके उनके वेबसाइट पे आपको दिख जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कौन से प्रभाग से बिलोंग करते हो और आपका क्षेत्र क्या है। तो ये इपिक आईडी डाल के आपने सर्च किया, लेकिन मैंने आपको डिटेल्स नहीं कुछ मिला। डिटेल्स नहीं मिला है। तो ये जितने भी है वो 150 के आसपास नाम है जिनके मतदाता के नाम ही नहीं है। कुछ मतदाता ऐसे है जो कि 2 बार नाम आए हुए हैं। और सबसे हैरान करने की बात तो ये है कि जो 2 बार नाम आए हैं, ये जो पूजा सिंह जी है, इनका 2 बार नाम आया है, दोनों का सारी डिटेल सेम है बट इनका इपिक आईडी अलग अलग है। अच्छा। तो इपिक आईडी अलग अलग होने के वजह से एक इपिक आईडी ब्लैंक दिखा रहा है बट एक इपिक आईडी हमको उनका नाम दिखा रहा है प्रभाग क्षेत्र में। बट तो वो प्रभाग क्षेत्र इपिक में आईडी का झोलझाल है, इस इपिक आईडी पर जाकर कोई और वोट डाल सकता है। अब वो अगर समझ लो, ये यादी को अगर आप कंसीडर करते हो, ऐसे यादी को कंसीडर करते हो, तो एक नाम अगर प्रभाग 12 में आता है और दूसरा नाम का अगर प्रभाग 13, 14, 15 या किसी भी दूसरे क्षेत्र में चला गया तो ये एक आदमी 2 बार मतदान कर सकता है। यही दिक्कत आ रही है, इसीलिए पूरे पक्ष के ऊपर के लेवल से पूरे आदेश आए कि आप पूरे मतदार यादी पे काम कीजिए। आप ये सारी नाम, दुबार नाम, तिबार नाम, ये सारी हरकतें आप नगर पालिका को दे दीजिए। और जो आगे की यादी आएगी इलेक्शन से पहले, 3 बार भी एक नाम है यहाँ पे, जैसे कि ये नाम नाइक शर्मिला करके, ये 3 बार नाम आया हुआ है। इनका तीनों का इपिक आईडी अलग अलग है और रेफरेंस नंबर भी महानगर पालिका का जो दिया गया वो भी अलग अलग है। तो अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब ये 3 नाम, 2 नाम जितने भी है, अगर ये अलग अलग प्रभाग में मिलते हैं तो ये दो तीन बार मतदान एक टाइम पे कर सकता है। 2-3 बार ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम लोगों ने ये कल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हम लोगों ने महानगर पालिका के जो निवडणूक अधिकारी है स्वाति देशपांडे मैडम, उनसे चर्चा की, अतिरिक्त आयुक्त संजय हिरवाड़े साहब, उनसे चर्चा की। उस चर्चा में हमने उनको ये सारी यादी सबमिट की है, इनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे और जो 17 तारीख की यादी के ऊपर काम करने के बाद जो 17 तारीख को
दूसरी यादी प्रसारित करेंगे, उस पे ये सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। तो 17 तारीख के में अगर सेम प्रॉब्लम हमको मिलता है तो शायद हम अपने शिवसेना उद्धव बाला साहेब गुट से कुछ आक्रामक आंदोलन या फिर कुछ बड़ा स्टेप लेने की शायद या निश्चय है ये? शायद मतलब अगर 17 तारीख को उन्होंने चेंजेस करके दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो नौबत फिर ही नहीं आएगी तो नौबत ही नहीं आएंगी। अगर नहीं करते हैं तो हम ऊपर लेवल पे बात करेंगे, हमारे जिला प्रमुख जी है, तालुका प्रमुख जी है, पक्ष प्रमुख जी है, उनसे बात करके जो भी आगे की स्ट्रेटजी रहेगी इलेक्शन से पहले वो हम करेंगे। एक बात और है, जो भाजपा के लोग हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो कहते हैं जब विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है तो लगता है रोने। वो ईवीएम पे और इस तरह के वोट चोरी पर या मतदार यादी में गड़बड़ी, इस तरह की तमाम जो मुद्दे उठाने लगता है। क्या कहेंगे? मैडम, वस्सी विरार महानगर पालिका का जो इलेक्शन अभी लगा है वो ऑलमोस्ट 7 साल के बाद लग रहा है, ऑलमोस्ट, मे भी ज्यादा भी हो सकता है। तो 7 साल में 5 साल से हाँ एक पूरा टर्म बीत गया। अभी आप मुझे ये बताइए, एक टर्म बीतने के बाद अगर पहले तो इलेक्शन सारे जगह पे होते थे, वो तो फेयर ही होते थे, कभी ऐसा प्रॉब्लम उस टाइम किसी के नजरिया में नहीं लाए, बट इस बार ही ये सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं और इतने इलेक्शन देरी करने का क्या मतलब बनता है, यही सबसे बड़ा सवाल पहले निवडणूक आयोग। इसके पहले ये झोलझाल किया जा रहा था, ये वो हो सकता है ना। अभी मुझे आप बताइए, लोकसभा भी देरी से लगाई गई, विधानसभा देरी से लगाई गई, अभी ये तो महानगर पालिका का तो बहुत ही साल हो गया, ऑलमोस्ट एक पूरा टर्म खत्म हो गया। कोविड का नाम, फिर लोकसभा के इसमें, फिर राम मंदिर का थोड़ा इशू, फिर विधानसभा आई, फिर अभी वापस इन्होंने नगराध्यक्ष में आज जो मतदान है नगराध्यक्ष, नगर सेवक, नगर परिषद का, उस पे भी कुछ बंधने लाई, अभी उसमें भी कुछ जगह पे उन्होंने मतदान रोक दिया है। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही है? ये इतना टाइम अगर इनको मिला है ये सब काम करने के लिए, तो उन्होंने ये सारा काम करना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। 5 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है इसके? या फिर 5 साल में उन्होंने ये किया, ये भी हो सकता है। ये बड़ा आरोप भी है और संभावनाएं भी हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से इसके पहले जो चुनाव होते रहे, तो क्या लगता है वो फेयर होते थे? फेयर ऐसा हर जगह नहीं बता सकते थे, लेकिन एटलीस्ट वहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता था कि 2 बार एक आदमी का नाम 2 बार आया, एक आदमी का नाम 3 बार। फिर वसी विरार के इसमें नहीं आता था मोस्ट ऑफ द, बट और आया भी तो बहुत रेयरली 2-4 ऐसा मिल जाएंगे कहीं पे। बट ये तो प्रॉपरली मतलब एक प्रभाग में एक प्रभाग की पूरी 40,000 की यादी में आई, अगर 150 नाम ऐसे मिल रहे हैं, तो बाकी 29 प्रभाग है, 29 प्रभाग में अगर किसी ने सच्चे मन से पढ़ाई की इस चीज की, तो बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे घोटाले मिल सकते हैं। क्या कहेंगे, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे? नहीं, अभी ये मामला भी वसी विरार के एक मतलब सम्मान का आ चुका है कि यहाँ पे अभी जो सत्ता चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, वो किस प्रकार से चुनाव जीत के आई है, वो सारी जनता जानती है। बट अभी महानगर पालिका में उनको नहीं लाना है, ये सब लोगों ने डिसाइड किया है। इसके लिए बहुत जगह युति की बात चालू है, जो भी छोटा पक्ष है, मोटा पक्ष है, उन सब युति में बातचीत चल रही है। मतलब जिम्मेदार उम्मीदवार दिए जाएंगे और जिम्मेदारी से एक ज्यादा से ज्यादा बोला गया है कि यंग लोगों को चांस मिले, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी रहती है, उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया रहता है और वो लोग काम करते हैं। ऐसा आप मतलब जो भी चुनाव क्षेत्र में खड़े रहने वाला आदमी है वो ऐसा चुनो, ऐसा बोला गया है। इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं या आगाह कर रहे हैं कि 17 तारीख तक अगर हरकत नहीं ली गई, जो आपने गलतियां सुझाई हैं, तो बड़ा आक्रामक भूमिका आंदोलन हो सकता है। तो आप साफ तौर पर समझेंगे, ये थे अभिजीत सांगले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो गड़बड़ियां चल रही हैं, इसके चलते जो है भविष्य में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, ऐसी नौबत ना आए, ये गुजारिश की जा रही है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से केंद्र में, राज्य में जो रिजल्ट आए हैं, और खासकर वसई विरार विधानसभा की बात कर ले या पालघर लोकसभा की बात कर ले, जिस तरीके का माहौल था उसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिला है। इसलिए हर उम्मीदवार अब जो दूध का जला हुआ है वो छाछ को भी फूक फूक कर पी रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव नजदीक है, क्या कुछ माहौल बनता है, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाती हैं पक्ष की ओर से और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।